Good morning, dear students. Welcome to lecture number 3 of our chapter number 12, that is sound. In the previous two lectures, we understood how the sound is produced. Then, we understood how sound propagates from one place to another in the form of series of rarefactions and compressions. Then, we studied that when sound propagates from one place to another, the particles themselves do not travel from one place to another, but these particles cause the disturbance in the adjacent particle, which in turn generates the disturbance into the next particle, right? तो ये जो characteristic है sound की, that characteristic is similar to the wave, and that's why we visualize sound as a wave. तभी हम sound को wave बोलते हैं, ठीक है? So sound is a type of wave. Now in today's lecture, we are going to understand about two different kinds of waves, that is the longitudinal wave and the transverse wave. From today's topic, two important differentiations can be asked. One is the differentiate between longitudinal wave and the transverse wave, and the second is differentiate between the sound wave and the light wave. तो ये जो साउंड वेव है दैट इज एग्जांपल ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव एंड द लाइट वेव इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव. तो ये जो डिफरेंशिएशन है वो मैं आपको द टाइप ऑफ वेव्स को एक्सप्लेन करने के बाद सिखाऊंगा. तो अभी हमको क्या सीखना है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द ट्रांसवर्स वेव. ओके, सो टू अंडरस्टैंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव लेट अस डू एन एक्टिविटी. स्लिंकी इज अ काइंड ऑफ स्प्रिंग. अब जब मेले में जाते हो तो आपको एक स्प्रिंग वाला टॉय मिलता है, राइट, जिससे आप खेलते हो. सो दिस लिंक इज अ टाइप ऑफ अ स्प्रिंग. ओके, अगर आप स्प्रिंग को दो तरफ से पुल करके रिलीज कर दोगे, राइट, देन व्हाट विल हैपन. तो स्प्रिंग नजदीक आएगी, दूर जाएगी, नजदीक आएगी, सो इट विल ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ, राइट. अब जब वो ऑसिलेट करती है बैक एंड फोर्थ, तो जब वो बैक आती है तब कंप्रेशन बनता है, फिर वो वापस जाती है तो रेरफैक्शन बनता है, फिर वो वापस आती है तो कंप्रेशन बनता है. सो यू गेट अ सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेरफैक्शन. तो जब स्प्रिंग एकदम नजदीक आती है इट क्रिएट्स ए कंप्रेशन, जब वो वापस जाती है इट क्रिएट्स अ रेरफैक्शन, कंप्रेशन, रेरफैक्शन एंड सो ऑन. यानी कि जो वेव है वो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है और जो ऑसिलेशन है दैट इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज बैक एंड फोर्थ. आगे जाता है वापस आता है, जाता है वापस आता है. तो उस मोशन को क्या बोलते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन. ठीक है, तो याद क्या रखना है कि अगर ये जो पार्टिकल्स है, राइट, उसका ऑसिलेशन बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में है, दैट इज दिस डायरेक्शन इज पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, then such wave is known as longitudinal wave. Okay, so this is the proper definition. What happens in longitudinal waves? In longitudinal waves, the individual particles of the medium, right, will move in the direction parallel to the direction of propagation of wave. यानी आप समझ लो यहाँ पे कि वेव है is propagating in this direction, तो जो पार्टिकल का ऑसिलेशन है दैट इज इन द पैरेलल डायरेक्शन. ये दो एक दूसरे के पैरेलल हुए तो वेव है इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो मोशन ऑफ पार्टिकल है बैक एंड फोर्थ मोशन दैट इज पैरेलल टू द मोशन ऑफ द वेव, देन सच वेव इज नोन एज लॉन्जिट्यूडिनल वेव. इन अदर वर्ड्स, as I said, that is parallel. Particles do not move from one place to another. यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल नहीं जाता. क्या होता है, particles do not move from one place to another, but simply oscillate back and forth, back and forth. तो जब particles of the medium है उनका oscillation back and forth direction में होता है, right, then such waves are known as longitudinal wave, और उसका एग्जांपल है साउंड वेव. सो साउंड वेव is a kind of longitudinal wave in which the oscillation of particles is back and forth in the form of a series of compressions and rarefactions. Okay,
ये आपको बेटर कब पता चलेगा, जब आप ट्रांसवर्स वेव पढ़ोगे, राइट। तो उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। ओके, इन अ ट्रांसवर्स वेव्स पार्टिकल्स डू नॉट ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जैसे कि साउंड वेव में प्रोपगेशन इस तरफ है तो ऑसिलेशन भी उसी तरफ है, राइट। ऐसा नहीं होता ट्रांसवर्स वेव में। तो ऑसिलेशन कैसे होता है, दे ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बट ऑसिलेट अप एंड डाउन, ठीक है। तो यहां पे जैसा ऑसिलेशन बैक एंड फोर्थ हुआ ट्रांसवर्स वेव में, वही होगा अप एंड डाउन। तो दोनों में डिफरेंस एकदम कॉमन है कि जो प्रोपगेशन ऑफ वेव है उस डायरेक्शंस के पैरेलल बैक एंड फोर्थ अगर ऑसिलेशन होता है देन इट इज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, बट प्रोपगेशन ऑफ वेव इस तरफ है और जो ऑसिलेशन है दैट इज टेकिंग प्लेस अप एंड डाउन डायरेक्शन, देन इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ओके, सो वंस अगेन in a transverse wave particles do not oscillate along the direction of propagation। वो सेम डायरेक्शन में उसके पैरेलल नहीं जाता है, कहां पे जाता है, they oscillate up and down about their mean position, upon mean position। suppose see this is the mean position, okay, ये इसकी एवरेज पोजीशन है, मीन पोजीशन है, द पोजीशन ऑफ रेस्ट है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव तो ऑसिलेशन ऐसे होगा बैक एंड फोर्थ, राइट। But if I am talking about a transverse wave, then suppose if this is the mean position, then oscillation will be up and down। तो याद क्या रखना है, अगर oscillation back and forth हो रही है along the direction of the propagation of wave, then it is an example of a longitudinal wave। But if the oscillation of the particles in the medium is in up and down direction, then such wave can be visualized as a transverse wave। तो फिर से सेकंड डेफिनेशन उसकी, thus in a transverse waves particles of the medium will move in the perpendicular direction of propagation of wave। यहां पे आप देखते हो longitudinal में पैरेलल, ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर, that is the difference। okay, so thus in transverse waves particles of the medium, right, particles of the medium move in the perpendicular direction of propagation of waves। तो जब हम बात कर रहे थे longitudinal की, उसका एग्जांपल था साउंड वेव। when I talk about transverse wave, light wave is an example of a transverse waves। so I am quite confident that you have understood the difference between a longitudinal wave and a transverse wave। तो फिर से उसे समझाने के लिए, ये एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव है, यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव, दोनों का प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में, राइट। वेव इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। नाउ इन लॉन्जिट्यूडिनल वेव ये जो पार्टिकल्स है उसका ऑसिलेशन होगा ऐसे बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। ओके, सो दिस इज द ऑसिलेशन बैक एंड फोर्थ, इट इज लॉन्जिट्यूडिनल वेव, राइट। इन ट्रांसवर्स वेव दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी कि वेव इस डायरेक्शन में मूव करे, तो दोनों में वेव का जो मोशन है वो तो एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स का ऑसिलेशन बैक एंड फोर्थ रहता है। ट्रांसवर्स में वहीं पे जो ऑसिलेशन रहता है दैट इज अप एंड डाउन। सो व्हेन अगेन द ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन, उसे बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल वेव। इन ट्रांसवर्स वेव जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम होते हैं दे ऑसिलेट अप एंड डाउन। एंड द लास्ट पॉइंट, जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव है उसका एग्जांपल है साउंड वेव, एंड ट्रांसवर्स वेव है उसका एग्जांपल है लाइट वेव। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेरी वेल सो दैट द रिलेटेड क्वेश्चंस विल प्रूव वेरी इजी टू यू। थैंक यू। Okay, so dear students, after understanding about longitudinal waves and transverse waves, now we are going to discuss two important differentiations. These are the two questions that might be asked as a subtopic from the thing that we have learned। Okay, so first is distinguish between longitudinal waves and transverse waves। Okay, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन ले लेंगे। longitudinal wave की डेफिनेशन क्या थी? In longitudinal waves the particles of the medium will oscillate parallel to the direction of wave propagation। यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव मूव हो रहा है उसके जो ऑसिलेशंस है या जो वाइब्रेशंस है
that direction is parallel to the propagation of wave. Such wave is called longitudinal wave. उसे opposite, the particles of the medium oscillate perpendicular, up and down, यानी वो direction क्या होगी, perpendicular. Wave इस direction में propagate कर रहा है, तो जो particles of medium है वो move हो रहे हैं up and down. So this is perpendicular direction, right? यहाँ पे parallel, यहाँ पे perpendicular. So the particles of the medium here will oscillate perpendicular to the direction of wave propagation. तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट डिफरेंशिएशन का. सेकंड पॉइंट, दिस वेव्स यानी जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स है, दे आर पॉसिबल इन ऑल काइंड ऑफ मीडियम, राइट? सो यू कैन सी लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स इन सॉलिड, liquid as well as gas. So they are possible in all kinds of media. But when you talk about the second wave, that is transverse wave, mainly they are seen in solid media and at certain extent on the surface of the liquid. Liquid के surface पे आपको transverse wave देखने को मिल सकते हैं. But such kind of waves are not possible in gaseous medium. Okay? तो याद क्या रखना है second point में? Longitudinal waves are possible in all kinds of media, that is solid, liquid as well as gas. Okay, but when we talk about transverse waves, such waves are not possible in gaseous medium. Mainly जैसा कि मैंने आपको बताया, right, they are only seen in solid medium. In certain cases on the surface of the liquid आपको देखने को मिल सकता है, but it is not possible in gaseous media. So that is your point number 2. और थर्ड पॉइंट का एग्जांपल है, बहुत इजी है, राइट? लॉन्जिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल है साउंड वेव्स. सो यू कैन राइट साउंड वेव्स आर एग्जांपल ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, वेयरएज लाइट वेव्स आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स. ओके, तो ये डिफरेंशिएशन याद रखने के लिए आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं. फॉर लॉन्जिट्यूडिनल ऑसिलेशंस आर पैरेलल, तो एक पैरेलल वर्ड आता है. दूसरा, कौन से मीडियम में पॉसिबल है? All kinds of media. Third, the example that is sound wave. यहाँ पे 3 वर्ड जो आपको याद रखने हैं. यहाँ पे parallel था, जहाँ oscillation will be perpendicular to the propagation of wave. Possible in one media, not possible in gaseous media. Not possible, याद रखना. Not possible in gaseous media. यहाँ पे हमारा example था sound wave. यहाँ पे हमारा example है light waves. So if you remember these 3 points, you can easily remember the differentiation between longitudinal wave and the transverse waves. Okay, now the second differentiation that might be asked is the differentiate between sound waves and light waves. तो वो भी बहुत easy है. सबसे पहले ले लेंगे साउंड वेव. किसका एग्जांपल था? लॉन्जिट्यूडिनल का. तो हमारा पहला पॉइंट आ गया, they are longitudinal waves. So sound waves are examples of longitudinal waves. उसी प्रकार light waves are examples of transverse waves. So that is our point number 1. Second point is very very important. Okay, physics में ये words आपको बार बार यूज करना पड़ेगा, तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए. Second, sound waves require medium to propagate, and the waves that require some medium to propagate or to travel from one place to another are known as mechanical waves. Okay, तो जो हमारे sound wave है, it's a kind of mechanical waves. In other words, you can say that sound waves requires some medium to travel from one place to another. और इसको हमने लेक्चर नंबर 2 में प्रूव भी किया था. हमने एक एक्टिविटी की थी when we took a bell jar, right? तो bell jar में इनिशियली जब एयर थी तो वी वर एबल टू लिसन टू द साउंड ऑफ द बेल, राइट? बट एज सून एज वी स्टार्टेड वैक्यूम इन द बेल जार एंड ट्राइड टू पुल आउट द एयर इनसाइड इट, तो जैसे जैसे अंदर जो एयर विच इज अ मीडियम, राइट, उसका प्रोपोर्शन जैसे जैसे लेस होता गया तो हमारा साउंड वीक होता गया, हमारा साउंड फीबल होता गया. एंड एट वन मोमेंट when a vacuum was created, that is in other words पूरी की पूरी जो air थी which was acting as a medium in the bell jar, the total amount of air was removed, then the sound of bell
was no longer audible, यानी कि हमें बेल का साउंड नहीं सुनाई दिया। क्यों सुनाई नहीं दिया? बिकॉज साउंड वेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव। दैट इज मैकेनिकल वेव यानी कि वो वेव जिसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता है। मीडियम इज अ मस्ट। ओके, सो वंस अगेन साउंड वेव रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट, दे रिक्वायर सम मीडियम टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो दे आर नोन एज mechanical waves. Contrary to that, light waves do not require any medium to propagate. वो भी मैंने आपको समझाया था, राइट, कि जो सन है वो तो बहुत ही दूर है, एटमॉस्फेयर का लेयर एक सर्टेन हाइट तक ही होता है, उससे आगे देयर इज नो मीडियम। अगर आप स्पेस में चले जाओ तो वहां पे एयर बिल्कुल नहीं है, सॉलिड लिक्विड का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो जो सन की लाइट है वो वैक्यूम से ट्रैवल होके आती है, वो वैक्यूम से ट्रैवल करते करते अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है, देन इट रीचेस टू द आईज ऑफ द लुकिंग पर्सन, जो भी देखता है, राइट, जो भी व्यूअर होता है उसकी आंख तक आता है, राइट। तो अगर ये जो लाइट वेव है वो मैकेनिकल वेव होता तो उसके रेज, सन के जो रेज है वो अर्थ तक कभी नहीं पहुंचते हैं। दैट प्रूव्स दैट आवर लाइट वेव्स do not require any medium to propagate, means they are example of non-mechanical waves. So sound waves require medium to propagate, means they are mechanical waves, and on the other hand light waves do not require medium to propagate, means they are considered to be non-mechanical waves. Third point, speed is lower compared to light. कैसे पता चलता है? मॉनसून सीजन में आपने देखा होगा, राइट, कि जो लाइटनिंग होती है वो दिखती पहले है लेकिन उसकी आवाज फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के बाद सुनाई देती है। इवन ड्यूरिंग द फायरवर्क्स, राइट, दिवाली में या मैरिज में जो फायरवर्क्स होते हैं तब आप देखते होंगे कि जब वो पटाखे ऊपर जाके फूटते हैं तो उनका फूटना दिखाई पहले देता है लेकिन उसका जो साउंड है वो थोड़ी देर बाद आता है। तो इससे क्या प्रूव होता है? विजिबल पहले हो जाता है, साउंड को आने में देर लगती है, राइट। तो लाइटनिंग इज विजिबल अर्लियर, व्हाई? बिकॉज लाइट वेव्स है दे ट्रैवल फास्टर कंपेयर्ड टू द साउंड वेव्स। ओके, तो याद क्या रखना है? साउंड वेव स्पीड इज लोअर कंपेयर्ड टू लाइट वेव्स, हियर स्पीड इज ग्रेटर, लाइट वेव्स की स्पीड जो है that is greater than sound waves. So that's why whenever any phenomenon is taking place higher at the sky, okay, it is visible first, but sounds comes a fraction of seconds later. The simple reason being that light waves travel faster compared to sound waves. So I'm sure that you have understood the points of difference between longitudinal wave, transverse wave, as well as sound waves and light waves. Okay, these are important some questions that might be asked in exam. Thank you.